अच्छा बताओ, आप कहते हो मेरा बेटा है, आपके बेटे में आपका क्या है जरा मुझे बताओ। आपके बेटे में कितने % आपका है बताओ। आपके बेटे में कितने % शेयर आपके हैं? बोलो। तुमने क्या किया? एक पिता क्या करता है? जब मां गर्भवती होती है तो मां गर्भवती होते ही पिता का काम पूरा हो गया। अब मां के पेट में बच्चे की स्थापना हो गई। बेटा मां के गर्भ में आया और जैसे ही मां के गर्भ में आया तो क्या हुआ? धीरे धीरे उस बच्चे का निर्माण आपके पेट के अंदर होना शुरू हो गया। हाँ या ना? बच्चे का निर्माण होने लगा। उसका सिर तैयार हुआ, उसके हाथ तैयार हुए, पांव तैयार हुए। अब बताओ, बच्चे के हाथ पांव बनाने मां गई थी क्या? आप गए थे? आंख लगाने आप गए थे बच्चे की? फिर तुमने क्या किया? सिर्फ तुम गर्भवती हो गई, उसके बाद आगे का 9 महीने का पूरा प्रोसेस तुमने नहीं किया। तुमने कुछ भी नहीं, तुम एक बार भी बच्चे का हालचाल पूछने नहीं गई। क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा ये व्यवस्था तुमने नहीं की। मां के शरीर से नरा जोड़ दिया भगवान ने और मां का खाया पिया बच्चे के पेट में जाने लगा। किसकी व्यवस्था है मेरी मां? बोलो। भगवान की व्यवस्था है। और आप कहते हैं ये बेटा मेरा है। ये बात आपको अटपटी नहीं लगती? भगवान की संपत्ति को आप अपना कहने लग जाते हैं। प्रिय भक्तों, जब बच्चा अपनी मां के पेट में होता है, 9 महीने के उस टाइम पीरियड में भगवान उसके शरीर का किस प्रकार निर्माण करते हैं। सिर से लेकर पांव तक एक भी नस नहीं छूटती, एक भी अंग नहीं छूटता। सारा सिस्टमैटिक तैयार जब हो जाता है बच्चा, तब फिर 9 महीने बाद जब तैयार हो गया तो बाहर खिसका देते हैं, जाओ। बताओ, हमें और आपको मां के पेट में ही बनाया गया है कि नहीं? किसने बनाया है? आपकी सुंदर रचना किसने की है? हाँ, मां बाप का कितना योगदान है? 1% पिता का, 2% मां का, टोटल 97% योगदान किसका है? आप कहती हो ये मेरा बेटा है, जरा कहो कि ये मेरा बेटा है। तुम्हारा योगदान है तो क्या भगवान का योगदान नहीं है उसमें? इसलिए तुमसे पहले वो भगवान का था और सदा भगवान का ही रहेगा। तुम्हारा कुछ दिन के लिए बनकर आता है और भगवान के घर से आकर भगवान के घर चला जाता है। आप कहती हो ये मेरा बेटा है, आप दावा ठोकने लग जाते हैं मेरा है। कभी मेरा था ही नहीं, बस कह दिया हमने मेरा है। इसलिए हम पर पूरा अधिकार भगवान का है। इसलिए अपने आप को इस अभिमान से हटा लो कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा परिवार है। सदा अपने आप को इस भाव से देखो कि हम भगवान की अमानत हैं, हम खुद भगवान के हैं। सौंप दो अपने आप को भगवान के श्री चरणों में।